नमस्ते दोस्तों। बचपन से हम सबने सुना है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि कुछ लोगों की जिंदगी में अच्छे की उम्मीद भी क्यों नहीं दिखती? कुछ लोग जैसे जन्म से ही संघर्षों में डूबे होते हैं। कोई बच्चा कुपोषण से जूझ रहा होता है, किसी का जन्म अनाथालय में होता है, कोई बेहद कमजोर शरीर लेकर आता है और किसी को तो ऐसा परिवार भी नहीं मिलता जिसमें थोड़ी सी भी मोहब्बत हो। सोचिए, एक नन्हा बच्चा जो बोल भी नहीं सकता, वो क्यों तकलीफ में पैदा होता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे घरों में जन्म लेते हैं जहां प्यार, पैसा, सुविधा और आराम सब कुछ मौजूद होता है। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में इस रहस्य का जिक्र मिलता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि जीवन कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक सोच समझकर लिया गया निर्णय है। जैसे एक लेखक अपनी कहानी खुद लिखता है, ठीक वैसे ही आत्मा भी अपने अगले जन्म की स्क्रिप्ट खुद लिखती है। लेकिन सवाल ये है कि कोई आत्मा क्यों संघर्ष, दुख, अपमान या असफलता को अपनी कहानी का हिस्सा बनाती है? क्या आत्मा को पीड़ा में आनंद आता है? नहीं, असल में आत्मा वो सबक सीखना चाहती है जो केवल आरामदायक जिंदगी में नहीं सीखा जा सकता। सोचिए, जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं, तब हम खुद को असली मायनों में समझते हैं। जैसे एक लोहे का टुकड़ा आग में तपकर ही तलवार बनता है, वैसे ही आत्मा भी संघर्षों से तपकर अपनी असली शक्ति को पहचानती है। आज हम जानने जा रहे हैं कि कुछ आत्माएं दुखों भरी जिंदगी क्यों चुनती हैं। वो कौन सी जगह है जहां आत्मा अपनी अगली यात्रा की रूपरेखा बनाती है? वो रहस्य जो जन्म से पहले की दुनिया में छुपा है। हमारी आंखें उसे देख नहीं सकती, लेकिन हमारी आत्मा उसे भली भांति पहचानती है। वेदों, उपनिषदों, गरुड़ पुराण, तिब्बती बौद्ध ग्रंथों और सूफी परंपराओं में इस रहस्य का खुलकर जिक्र हुआ है। मरने के बाद आत्मा एक ऐसी अवस्था में पहुंचती है जहां वो अपने पिछले कर्मों का लेखा जोखा देखती है। यह कोई काल्पनिक दुनिया नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना का गहराई से जागरण है। आत्मा देखती है कि उसने क्या सीखा, क्या गलती की और अब क्या सीखना बाकी है। इसके आधार पर आत्मा खुद तय करती है कि अगली बार उसे कहाँ जन्म लेना है, किन रिश्तों और परिस्थितियों में आना है और किस तरह के अनुभवों से गुजरना है। पर सोचिए, अगर आत्मा को खुद ही चुनाव करना है, तो वह दुख क्यों चुने? क्या ये कोई सजा है? नहीं, ये आत्मा की खुद की योजना है, जिससे वह भीतर से और अधिक मजबूत बन सके। संघर्ष हमें तोड़ता नहीं, बल्कि गढ़ता है। कई बार हम देखते हैं कि जिनके पास कुछ नहीं होता, वही लोग अंदर से सबसे अमीर होते हैं। एक गरीब बच्चा जो हर दिन भूखा सोता है, जीवन के उस पहलू को समझता है जिसे कोई अमीर बच्चा कभी महसूस नहीं कर सकता। सनातन परंपरा में कहा गया है कि आत्मा अमर है, वह ना जन्म लेती है ना मरती है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करती है। हमारा यह जीवन, नाम, पहचान और शरीर, सब कुछ एक छोटा सा पड़ाव है। असली यात्रा आत्मा की है, जो अनुभवों की किताब के पन्ने पलटती रहती है। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है? इसका उत्तर कर्मों में छिपा है। आत्मा हर जीवन को एक स्कूल की तरह देखती है, जहां हर रिश्ता एक अध्यापक है और हर परेशानी एक इम्तिहान। पर इन स्कूलों को चुनता कौन है? क्या यह किसी ऊपर वाले का फैसला होता है? नहीं, सनातन ज्ञान कहता है कि आत्मा खुद तय करती है कि उसे कौन सी माँ के गर्भ में जन्म लेना है, किस परिवार में आना है और कौन से अनुभवों से गुजरना है। गरुड़ पुराण बताता है कि मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है और वहाँ अपने कर्मों को देखती है।
वह यह पहचानती है कि किन क्षेत्रों में उसने प्रगति की और कहां अब भी अधूरी है। फिर उसे विभिन्न प्रकार की जिंदगियां दिखाई जाती हैं, जिनमें नई चुनौतियां, नए अवसर और नए रिश्ते होते हैं। आत्मा उस जीवन को चुनती है जो उसे उसके विकास में सहायता करेगा। तिब्बती बौद्ध धर्म इस अवस्था को बर्दो कहता है, जहां आत्मा मृत्यु और जन्म के बीच रुकती है। यह कोई अंधकारमय शून्यता नहीं, बल्कि चेतना की ऊंचाई होती है, जहां आत्मा स्पष्ट रूप से देखती है कि वह कौन है और उसे कहां जाना है। अब सवाल उठता है, जब आत्मा सब देख सकती है, तो वह दुखों से भरी जिंदगी क्यों चुनती है? इसका उत्तर बहुत गहरा है। आत्मा का उद्देश्य केवल सुख पाना नहीं, बल्कि आत्मविकास करना है। जैसे बिना संघर्ष के कोई बीज पेड़ नहीं बन सकता, वैसे ही बिना दर्द के आत्मा भी पूरी नहीं बनती। उदाहरण के लिए मान लीजिए, किसी आत्मा ने पिछले जन्म में अहंकार में डूबकर दूसरों को दुख पहुंचाया। अब उसे करुणा और नम्रता सीखनी है। ऐसे में वह शायद एक ऐसी जिंदगी चुने जिसमें वह खुद दूसरों पर निर्भर हो, जहां उसे अपमान सहना पड़े, ताकि वह दूसरों की पीड़ा को समझ सके। यह कोई सजा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी से लिया गया निर्णय होता है। ऐसे कठिन अनुभव आत्मा को गहराई से झकझोरते हैं, उसे एक नई चेतना देते हैं। यही वह समय होता है जब आत्मा अपने स्पिरिचुअल गाइड से मिलती है, ऐसे दिव्य प्राणी जो आत्मा को उसकी कामिक जर्नी दिखाते हैं। ये मार्गदर्शक आत्मा से कहते हैं, अगर तुम यह जीवन चुनोगी तो तुम्हें बचपन में अकेलापन सहना होगा, लेकिन इसके जरिए तुम आत्मनिर्भरता का असली मतलब समझोगी। आत्मा सोचती है, अनुभव करती है और फिर कहती है, मैं तैयार हूँ। अब सोचिए, क्या दुख आत्मा की कमजोरी का प्रमाण है? नहीं, यह उसकी ताकत का प्रतीक है। जो आत्मा आत्मज्ञान की तलाश में होती है, वही सबसे मुश्किल जिंदगियां चुनती है। इसलिए कई बार एक गरीब मजदूर, एक बीमार बच्चा या एक अकेली माँ, जो बाहर से कमजोर दिखते हैं, आध्यात्मिक रूप से बहुत विकसित आत्माएं हो सकती हैं। भक्ति परंपरा में संत कबीर ने भी कहा था, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। लेकिन इसका मतलब केवल नाम जप नहीं है, बल्कि उस चेतना से जुड़ना है जो दुख के समय भी खुद को नहीं भूलती। हमारे वेद, बौद्ध, जैन और सूफी ग्रंथ एक ही बात कहते हैं, जिंदगी कोई हादसा नहीं है। आत्मा एक योद्धा है जो अपनी यात्रा को खुद चुनती है। वह संघर्षों को गले लगाती है क्योंकि वह जानती है कि हर दर्द उसके भीतर एक नया प्रकाश जगाएगा। अब जब हमें ये समझ में आता है कि आत्मा ने खुद अपना रास्ता चुना था, तो हम अपने जीवन की घटनाओं को भी एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। जब हम पूछते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, तब शायद आत्मा भीतर से कह रही होती है, क्योंकि तुम इसे सहने और समझने के लिए तैयार हो। अब हमें समझना है कि आत्मा किस प्रक्रिया से यह चुनाव करती है। वह किस तरह अनुभवों की गहराई को आंकती है और कौन से विषय उसे उस जिंदगी की ओर खींचते हैं जहां दुख ज्यादा होते हैं। यह सब तब शुरू होता है जब आत्मा अपने पिछले जन्मों को न केवल अपनी आंखों से, बल्कि दूसरों की नजरों से भी देखती है। वह महसूस करती है कि कहां उसने किसी को चोट पहुंचाई, कहां उसने किसी की मदद की और कहां उसने खुद को खो दिया। उसके बाद आत्मा अपने दिव्य गुरुओं से मिलती है, जो उसे उसकी यात्रा के अधूरे चक्र दिखाते हैं। वे उसे बताते हैं कि किन अनुभवों की पुनरावृत्ति जरूरी है ताकि आत्मा अपने विकास को पूरा कर सके। फिर आत्मा के सामने कई संभावित जीवन रखे जाते हैं। जैसे कोई छात्र अलग अलग पाठ्यक्रमों को चुनता है, आत्मा भी जिंदगियों को चुनती है। इन जिंदगियों में विषय होते हैं जैसे त्याग, क्षमा, प्रेम, आत्मनिर्भरता, दया, गुस्सा, अकेलापन और कमजोरी। अब सोचिए, एक आत्मा अगर माफी का पाठ सीखना चाहती है, तो वह किस तरह की जिंदगी चुनेगी?
शायद वह ऐसी जिंदगी चुने जिसमें उसे बार बार चोट पहुंचे, धोखा मिले, अपनों से ठेस लगे, ताकि वह इन सब के बावजूद माफ करना सीख सके। ये वही अनुभव हैं जो आत्मा को अपने भीतर झांकने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि अगर हमें कभी ठेस ही ना लगे तो हम माफी का असली मतलब कभी समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे जैसे आत्मा अपने अनुभवों की गहराई को महसूस करती है, वैसे वैसे वह यह तय करती है कि अगला जन्म किस तरह का होना चाहिए। हर आत्मा का उद्देश्य अलग होता है। कोई आत्मा प्यार सीखना चाहती है, कोई आत्मनिर्भरता, कोई नम्रता तो कोई त्याग। और उसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर वह अपने अगले जीवन के लिए माँ बाप, समाज, संस्कृति, रिश्ते, स्वास्थ्य, आर्थिक हालात, यहाँ तक कि किस उम्र में कौन सी घटना होगी, ये सब खुद चुनती है। यह सब कुछ एक दिव्य योजना के अंतर्गत होता है, जिसे आत्मा खुद समझकर तय करती है। जैसे एक छात्र अपने अगले कोर्स को सोच समझकर चुनता है, ठीक वैसे ही आत्मा अपने पाठ्यक्रम को चुनती है। और इसमें कभी कभी मुश्किल सबक भी होते हैं, जिन्हें सिखाने के लिए उसे कठिन रास्तों से गुजरना पड़ता है। अब एक सवाल फिर से उठता है, अगर आत्मा खुद सब कुछ चुनती है तो हम भूल क्यों जाते हैं कि हमने ये रास्ता चुना था? इसका जवाब भी बहुत सुंदर है। जब आत्मा जन्म लेती है और शरीर में प्रवेश करती है तो वह माया के पर्दे से घिर जाती है। यह माया एक तरह की भूल है जो आत्मा को अपने असली रूप से, अपने उद्देश्य से कुछ समय के लिए दूर कर देती है। इसका कारण यही है कि अगर हमें पहले से सब कुछ याद होता तो हम उस अनुभव को पूरी तरह से जी नहीं पाते। जैसे एक परीक्षा में छात्र को उत्तर पहले से मालूम हो तो वह परीक्षा का असली मतलब ही खो देता है। ठीक वैसे ही आत्मा भी इस भूल का अनुभव करती है ताकि वह हर चीज को फिर से खोजे, समझे और भीतर से सीखे। यह भूल जरूरी है क्योंकि इसी के जरिए आत्मा खुद को दोबारा पहचानने की यात्रा शुरू करती है। हर दुख, हर चुनौती, हर टूटा हुआ सपना आत्मा को उसके मूल से जोड़ने में मदद करता है। जब हम तकलीफ में होते हैं तब हम अंदर झांकते हैं, सवाल करते हैं और यहीं से आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। अगर सब कुछ सहज होता तो शायद हम कभी अपने भीतर झांकते ही नहीं। इसलिए कई बार तकलीफें हमारे लिए एक आईना होती हैं जो हमें हमारी सच्ची तस्वीर दिखाती है। यह समझना जरूरी है कि आत्मा के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि वह कितनी आरामदायक जिंदगी जीती है, बल्कि यह है कि उसने उस जिंदगी से क्या सीखा, कितना विकसित हुई। आत्मा के लिए अनुभव ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है और इसलिए आत्मा उन अनुभवों को चुनती है जो उसे गहराई से झकझोरें, ताकि वह सतही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से मजबूत और समझदार बन सके। तो जब अगली बार आप अपने जीवन में कोई कठिनाई देखें तो यह सोचिए कि शायद यह उसी पाठ का हिस्सा है जो आपकी आत्मा ने खुद चुना था। और यह कठिनाई आपके अंदर उस ताकत को जागृत कर सकती है जिसे आपने अभी तक महसूस नहीं किया। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आत्मा कभी गलती नहीं करती, वह हमेशा वही रास्ता चुनती है जो उसके लिए सबसे सही होता है, भले ही वह रास्ता कांटों से भरा हो। जैसे जैसे आत्मा इस दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करती है, बचपन से ही वो संकेत मिलने लगते हैं। कभी किसी विशेष व्यक्ति से जुड़ाव, कभी किसी जगह से अनजानी सी पहचान, तो कभी कुछ चीजों से बिना कारण डर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई इंसान आपको पहली बार मिलकर भी बहुत अपना सा लगता है? या फिर कोई सपना बार बार आता है जिसमें आप किसी और समय, किसी और जीवन में खुद को देख रहे होते हैं? ये सब यूं ही नहीं होता। ये आत्मा की स्मृति है जो इस जीवन में भी अपने अंशों को पीछे छोड़ जाती है। कुछ बच्चों को बचपन से ही कोई विशेष गुण या रुचि होती है, जैसे किसी ने कभी म्यूजिक सीखा ही नहीं,
लेकिन उसे सुनकर ही वह सुर में गा उठता है। कोई बच्चा बिना सीखे पेंटिंग करता है तो कोई गिनती में तेज होता है। ये सभी आत्मा के पुराने अनुभवों के बीज होते हैं जो इस जीवन में भी अंकुरित होते हैं। आत्मा हर जन्म में कुछ अधूरे काम छोड़ जाती है और अगली बार लौटकर उन्हें पूरा करने की कोशिश करती है। लेकिन जीवन में सिर्फ अच्छे अनुभव नहीं आते। आत्मा को उन रिश्तों से भी गुजरना पड़ता है जहां उसे चोट मिले, ठुकराया जाए या धोखा दिया जाए। क्यों? क्योंकि यही वे रिश्ते होते हैं जो आत्मा को उसके भीतर छुपे हुए घावों को देखने का मौका देते हैं। कई बार हमारे सबसे गहरे दुख उन्हीं लोगों से आते हैं जिनसे हमने सबसे ज्यादा उम्मीद की होती है। पर आत्मा जानती है कि ये दुख भी एक औजार है जिससे वह खुद को तराशती है, गढ़ती है। इस पूरे खेल में एक बहुत बड़ा रोल होता है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी आत्मिक समझौते। आत्माएं जन्म से पहले आपस में तय करती हैं कि कौन किसकी जिंदगी में किस भूमिका में आएगा। एक आत्मा तय करती है कि वह किसी के जीवन में पिता की भूमिका निभाएगी, कोई माँ बनेगा, कोई दोस्त, कोई दुश्मन और कोई धोखेबाज। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन आत्मा के स्तर पर कोई रिश्ता अच्छा या बुरा नहीं होता। हर रिश्ता केवल सीखने का एक माध्यम होता है। सोचिए, कोई आत्मा अगर क्षमा करना सीखना चाहती है तो उसे कोई ऐसा अनुभव तो करना ही होगा जिससे उसे भीतर तक चोट पहुंचे। और वही चोट, वही इंसान उसे अंततः क्षमा के उस स्तर तक ले जाता है जहां वह अपने दर्द से ऊपर उठकर प्रेम करना सीखती है। आत्मा के लिए यह जीत होती है, न कि उस व्यक्ति की जो उसे दुख दे गया। पर समस्या तब होती है जब हम इन अनुभवों को सिर्फ एक भौतिक स्तर पर देखते हैं। हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? लेकिन जब हम आत्मा के दृष्टिकोण से सोचते हैं तो वही अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। हर बार जब हम टूटते हैं और फिर खुद को समेटते हैं, हम भीतर से और भी चमकने लगते हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी इन अनुभवों से निखरती है। जैसे जैसे आत्मा सीखती है, वह अपने भीतर शांति, संतुलन और प्रेम को खोजने लगती है। और एक समय आता है जब वह समझ जाती है कि बाहरी घटनाएं उसकी परीक्षा थी, लेकिन असली उत्तर उसके भीतर ही था। वो क्षण जब आत्मा किसी तकलीफ के बाद कहती है, मैं अब समझ गई, वही उसकी सबसे बड़ी जीत होती है। जैसे जैसे आत्मा कई जन्मों और अनुभवों से गुजरती है, वह धीरे धीरे यह समझने लगती है कि जीवन का असली मकसद केवल सुख दुख भोगना नहीं, बल्कि आत्मा का विकास और आत्मज्ञान प्राप्त करना है। हर अनुभव, हर रिश्ता, हर खुशी और हर दर्द एक शिक्षक की तरह होता है जो आत्मा को उसकी असली प्रकृति की ओर ले जाता है। जब आत्मा पूरी तरह जागृत हो जाती है तो वह समझती है कि वह शाश्वत है, अनंत है और उसका असली स्वरूप प्रेम और चेतना है। वह जानती है कि वह किसी भी स्थिति से ऊपर है और वह हर परिस्थिति को अपने विकास के लिए उपयोग कर सकती है। यही वह अवस्था है जिसे हम मोक्ष, निर्वाण या आत्मिक मुक्ति कहते हैं। मोक्ष का मतलब है अपने अंदर के भ्रमों, अहंकार और बंधनों से मुक्त होना। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पूरी तरह से स्वतंत्र होती है और संसार के चक्र से बाहर निकल जाती है। लेकिन यह मरण या अंत नहीं है, बल्कि एक नए स्तर की शुरुआत है जहां आत्मा पूर्ण शांति, आनंद और प्रेम के साथ ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाती है। इस जागृति के बाद आत्मा चाहे तो फिर से जन्म ले सकती है, पर अब वह जानती है कि जन्म और मृत्यु केवल परिवर्तन के रूप हैं। अब वह इस यात्रा को बिना किसी भय या मोह के देखती है, क्योंकि आत्मा जान चुकी होती है कि उसकी असली पहचान शरीर या मन से नहीं, बल्कि उस शाश्वत चेतना से है जो सब में व्याप्त है। और यही ज्ञान हमें हमारे जीवन में भी शांति और सामंजस्य ला सकता है।
जब हम अपने अंदर की आत्मा से जुड़ते हैं तो हमें न केवल अपने दुखों का हल मिलता है, बल्कि हम अपने आसपास के लोगों से भी गहरा प्रेम और सहानुभूति महसूस करने लगते हैं। जीवन की हर परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाती है, और जब हम इसे समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन को एक सुंदर अध्याय बना देते हैं। तो यह थी आत्मा की यात्रा की कहानी, जो जन्मों से गुजरती हुई, सीखती हुई और अंततः अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सब कुछ से परे एक अमर और दिव्य चेतना है। धन्यवाद इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे और भी गहरे विषयों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने अनुभव और सवाल कमेंट में लिखें, मैं उनसे बातचीत करके बहुत खुश रहूंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपने अंदर की उस दिव्यता को पहचानिए और याद रखिए, आप आत्मा हैं और आप अनंत हैं। धन्यवाद।